हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए रीट लेवल 2 की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और रीट लेवल 2 की क्लासेस के अंतर्गत हम जो है पढ़ चुके हैं 2 यूनिट्स को। और देखते ही देखते हमने जो है ये देखा कि भाई रीट का सिलेबस जो है थोड़ा सा चेंज किया गया। अब रीट के सिलेबस में साइंस और मैथमेटिक्स में क्या चेंज किया गया है, और अगर कुछ चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ है, और हमने उसमें से क्या क्या पढ़ रखा है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर जो भी टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं या नहीं हुआ है, वो सब चीज बताने के बाद में आपको इन टॉपिक्स के अनुसार भी क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। क्लासेस अपनी चल रही है, बैच चल रहा है, मतलब वो चलता ही रहेगा। आपको किसी प्रकार की रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिएगा हमारा जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। और आप लोग जो है सभी, एक बार मेरा निवेदन रहेगा कि इस न्यू वाले सिलेबस में से आपका जो साइंस मैथ और साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, और उसके अलावा जो आपकी सब्जेक्ट वगैरह है, उसकी प्रिंट आउट निकलवा लें एक बार, है ना। सिलेबस हमारे पास होगा तो हमें पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसमें से भी क्या क्या पढ़ना है वो सब चीजें यहाँ डिस्क्राइब होती है। तो अगर हमारे पास सिलेबस रहेगा ना, तो हमें पूरी चीजों की जानकारी रहेगी और हम समय पर रहते हुए अपनी जो है पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिएगा, अब पुराने से जो है यहाँ पर कोई कंपैरिजन वगैरह इस टाइप का मैं नहीं करने वाला। आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं आपके। जैसे देखिए, जो आपके सबसे पहला पोर्शन आता है वो आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जो 30 नंबर का आता है। और उसमें आपका पहला है बाल विकास, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि। फिर आपके विविध अभी जो अधिगमकर्ताओं की समझ होती है उसके बारे में, जिसमें कि पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, इन सभी के बारे में। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन के बारे में। फिर अधिगम का अर्थ क्या है, संकल्पना, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, बच्चे सीखते कैसे हैं, और अभिप्रेरणा, और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। इसके बाद में है शिक्षण अधिगम की प्रतिक्रियाएं। ठीक है, आपकी जो प्रक्रियाएं होती है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो 2005 में स्टार्ट की गई थी, उस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है। आकलन, मापन, मूल्यांकन, इन सभी के बारे में। क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार 2009, अध्यापकों की उसमें क्या भूमिका है, अध्यापकों का क्या दायित्व है, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020, ये आपका जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला पोर्शन, वो आपको पढ़ना है, जिसमें प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा। फिर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए जो मानक निर्धारण है और जो प्रत्यापन है उसके बारे में। और इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर बाल कल्याणकारी जो शैक्षिक योजनाएं चलाई जा रही है, यानी बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो एजुकेशनल पॉलिसीज चलाई जा रही है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये है आपके साइकोलॉजी वाला पोर्शन। अब जो नया सिलेबस है वो ये रहेगा, तो आप इसी सिलेबस के अनुसार अपनी साइकोलॉजी को तैयार करिएगा। ठीक है, तो ये था आपका साइकोलॉजी वाला। इस पे अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो केवल कॉमन है इसलिए बता दिया। अब अपन बात करते हैं अपने गणित के ऊपर, यानी कि मैथमेटिक्स का क्या पोर्शन नया रहेगा। ठीक, चलो। तो हम सबसे पहले तो देखिएगा, आपको पता ही है कि टोटल जो है इसके अंदर आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गणित और विज्ञान के, और 60 ही नंबर के आते हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या है तो देखो, पहले गणित का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारे गणित का पाठ्यक्रम। देखिए, गणित के पाठ्यक्रम में सबसे पहले है घातांक और घात, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा करना, भाग करना, और घातांक के नियमों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में दूसरा है बीजीय, व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें बीजीय व्यंजकों का योग कैसे करेंगे, उनको व्यकलन कैसे करेंगे यानी घटाएंगे कैसे, उनका गुणा मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, भाग डिवीजन, और जो सर्व समीकरणाएं होती है उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद है गुणनखंड, जिसमें सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड आपको ज्ञात करने आने चाहिए। ठीक है, और ये पहले भी थे आपके पाठ्यक्रम में, कोई ऐसे जो है एकदम नया कुछ इसमें नहीं जुड़ा है।
समीकरण, एक चर वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए, उनसे संबंधित जो है नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। किसकी? एक चरों वाली रेखिक समीकरण की, केवल और केवल। ठीक। उसके बाद में वर्ग और वर्गमूल आपके पाठ्यक्रम में था ही, घन और घनमूल भी था ही। ठीक है। अब आपको पढ़ना है एक तो दशमलव के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ना है, यानी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है, और रैशनल नंबर जो है, परिमेय संख्याएं जो होती है उनके बारे में पढ़ना है। परिमेय संख्या का मतलब जिन संख्याओं को आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q कभी जीरो नहीं होगा, उसे जो है अपन परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक। फिर आपको ब्याज, जिसमें सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और लाभ हानि, ये पढ़ना है। अनुपात, समानुपात पढ़ना है, समानुपाती भागों में विभाजन करना आना चाहिए, और भिन्नों को जो है अनुपात में बदलना आना चाहिए। प्रतिशतता के बारे में पढ़ना है, दर, वृद्धि दर, हास्य दर, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है। फिर रेखा, किरण, कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार। बताइए आप, घातांक और घात के नियम से लेकर घन से घनमूल तक का पोर्शन जो है अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आपका दशमलव और परिमेय संख्याओं के बारे में वैसे बताया था, और डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे। फिर ब्याज, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, ये जो है अपनी सेकेंड यूनिट ही थी जो पहले थी, इसको अपन ने वैसे भी होल्ड पे रखा था, इसको अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो थर्ड यूनिट जो अपन अभी पढ़ रहे हैं वो यही तो है भाई है। इसमें क्या अलग हुआ? देखो, यही तो पढ़ा है अपन ने। क्या पढ़ा? रेखा, किरण, कोण, रेखाखंड के बारे में, सरल रेखा, वक्र रेखा और कोणों के प्रकार, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अभी चल ही रही है थर्ड यूनिट अपनी। फिर है समतलीय आकृतियां, जिसमें त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, इसके अंदर ही अपन पढ़ रहे हैं, है ना। यही तो टॉपिक चल रहा है अपना, जिसमें से अपन ने देखो त्रिभुज पढ़ लिया, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पढ़ ली, चतुर्भुज पढ़ लिया, आपका बहुभुज पढ़ लिया। अब अपने को व्रत पढ़ना था, लेकिन आज जो है व्रत की जगह पर ये सिलेबस वाली क्लास आ गई है, तो कल आपके जो है, मतलब कल बोले तो परसों, अल्टरनेट डेज पर चलती है। ठीक है। तो जो आपकी व्रत वाली क्लास है वो अब अगली क्लास होगी, तो नए सिलेबस के अनुसार ही है, अपन को ज्यादा अलग चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, ये पहले भी था आपके पाठ्यक्रम में। ठीक है। त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये पहले भी थे। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में भी पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जब लास्ट क्लास हुई थी तब मैंने डिस्कस भी किया था कि कुछ डायग्राम 2D होते हैं, कुछ 3D होते हैं। तो ये जो है घन है, घनाभ है, लंबवर्तीय बेलन है, ये तीनों आपके 3D डायग्राम है, त्रिआयामी या त्रिविमीय डायग्राम्स कह सकते हैं। इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनके आयत का एक एक सूत्र होता है, एक इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एक इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, और एक वक्र पृष्ठ है। इस प्रकार से पृष्ठ क्षेत्रफल के दो भाग है और एक आयतन। तीन चीजें पढ़नी है और कुछ भी नहीं है। तीन 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 9 फॉर्मूले हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में सममिति यानी सिमेट्री के बारे में पढ़ना है। फिर सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है। अगर आप सांख्यिकी के बारे में अभी से पढ़ना चाहते हैं, वैसे मैं आपको रीट लेवल के लिए अलग से पढ़ाऊंगा ही पूरा, है ना, लेकिन अभी से अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो जो है सांख्यिकी के लिए वेट नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ग्रेड की भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, और फर्स्ट ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है फर्स्ट पेपर का, उसके अंदर भी यही साइकोलॉजी वाला सॉरी स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी वाला पोर्शन दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है? तो आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, उनका वर्गीकरण पढ़ना है, बारंबारता, बंटन सारणी के बारे में पढ़ना है, मिलान चिन्ह के बारे में पढ़ना है। ठीक है। स्तंभ रेखा चित्र जो होता है, बार ग्राफ, उसके बारे में पढ़ना है। आपका आयत चित्र होता है, उसके बारे में पढ़ना है। दंड आलेख होता है, वृत्तीय ग्राफ होता है, पाई चित्र जिसे कहते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर लेखा चित्र विभिन्न प्रकार के, ये ऑलरेडी यहाँ पर आप कवर कर लोगे, लेकिन फिर भी वापस पढ़ लेंगे। फिर आपको प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। और फिर तो आपके गणित की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति के बारे में पढ़ना है। पाठ्यक्रम में गणित की जो है महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन सिलेबस क्या है, फिर गणित की भाषा कौन सी है, सामुदायिक गणित क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। इसी के साथ में और क्या पढ़ना है? तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ना है, और शिक्षण की जो कुछ गणित को पढ़ाते समय आपको समस्याएं आती है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने नीचे दे रखा है,
डार्क ब्लैक कलर करके कि बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा। यानी जो प्रश्न आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जिस लेवल तक का आपको क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं वो आएगा। लेकिन आपका यहां पर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन या उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस का जो लेवल है यानी कि प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई जो स्तर होगा वो आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12th लेवल तक का रहेगा। यानी आप ऐसा सोचें कि जो छठी क्लास में प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है वही आपसे पूछा जाएगा, तो नहीं दोस्तों। बेसिकली उससे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन के अंदर ट्विस्टिंग करके आपको पूछा जाएगा ताकि जो क्वेश्चन बना है आपके लिए उसका लेवल क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए और वो कक्षा 12th लेवल का बन जाए। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पाठ्यक्रम वही है, आपको कोई भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वही टॉपिक कंटिन्यू चलता रहेगा और व्रत टॉपिक जो है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसने भी आज पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट किया है वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के कंप्लीट बैच की पहली क्लास से देखते हुए आइए, आपको पढ़ने का एक अलग ही आनंद आएगा और आपको जो है सीक्वेंस वाइज सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। चलिए, इसके बाद में ये है आपके विज्ञान का पाठ्यक्रम, विज्ञान यानी कि साइंस का। ठीक है, साइंस के अंदर भी वही सब चीजें हैं, सजीव, निर्जीव, सूक्ष्मजीव, सजीव, मानव शरीर के बारे में, जंतु प्रजनन और किशोरावस्था के बारे में। फिर आपका ये फिजिक्स वाला पोर्शन, यांत्रिकी, ऊर्जा, ताप एवं उष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व और प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, ये पूरा आपका फिजिक्स का पोर्शन है। ऊपर वाला बायोलॉजी का पोर्शन है और पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ, पौधे, कृषि प्रबंधन, ये जो है आपके केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, ये रहा। तो ये बायोलॉजी का, ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का। फिर बाद में विज्ञान को समझना और विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति किस प्रकार की है और इसका प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो यह जो है आपके विज्ञान का पाठ्यक्रम है। विज्ञान के पाठ्यक्रम में फिर और कुछ चीजें हैं, वो ये है आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है लाइन तो। ठीक है, और वो की वही विज्ञान की शिक्षण विधि क्या है। ठीक है, एक तो ये लिखा हुआ है। फिर आपको जो है नवाचार क्या करने चाहिए, पाठ्य सामग्री और सहायक सामग्री, मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, उपचारात्मक शिक्षण। ये जो गणित के लिए पढ़ोगे वो चीज आपको विज्ञान विषय के लिए भी पढ़ना है। और फिर यहाँ पर भी वही लाइन लिखी है 6 to 8 क्लास के अनुसार, लेकिन लेवल जो है वो क्लास 12th का आपके आएगा। तो ये था आपका गणित और विज्ञान का रीट लेवल 2 का नया पाठ्यक्रम, जिसमें ज्यादा कोई चेंज अपने को देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, अपन इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग जो है अपनी क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहे और अपना गणित के अंदर जो व्रत टॉपिक चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, व्रत टॉपिक बहुभुज अपन जो है पढ़ चुके हैं और एक बार जैसे ही ये 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप सभी लोगों के लिए मेरे द्वारा जो आपका सबसे थोड़ा सा लगने वाला टफ विषय और आपको जिस सब्जेक्ट से मैंने प्यार करवा दिया, आप जिसके लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो है अपना विज्ञान विषय, है ना। लैब असिस्टेंट के फिजिक्स वाले विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड के लिए फिजिक्स वाले विद्यार्थी, आपका एलडीसी के लिए साइंस के विद्यार्थी, स्टेनोग्राफर के लिए, पटवारी के लिए, कांस्टेबल के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का प्यार था। और अब रीट के विद्यार्थियों के लिए भी साइंस की क्लासेस भी अपन बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे। नया पाठ्यक्रम कोई ज्यादा चिंता वाला है नहीं, चिंता मुक्त रहे और पढ़ाई करते रहे। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त रहे। लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।